Hello student, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College, Bikaner. Students, आज हम BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत इकाइनोडर्मेट्स के बारे में बात करेंगे. First of all, we discuss what is pentaradial symmetry. इकाइनोडर्मेट्स जो है फाइलम के अंतर्गत समुद्रवासी इनवर्टिब्रेट एनिमल सम्मिलित होते हैं जिनमें की पंचभागी अरीसममिति या पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है. कैल्केरियाई प्लेट्स शूल का बना हुआ एंडोस्केलेटन पाया जाता है. स्टारफिश या सी स्टार जो कि सेंट्रल डिस्क से अस्पष्ट रूप से निकलती हुई 5 या अधिक भुजाओं की उपस्थिति द्वारा अभिलक्षित होती है. तो इसे हम एस्टेरॉयडिया क्लास में रखा जाता है और इनको हम फिशीज न कह के इन्हें हम स्टारफिश न कह के सी स्टार के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज मैट्रीपोराइट. मैट्रीपोराइट या जिसे हम कहते हैं पररंध्रक, ये एक मोटी वृत्ताकार एवं छलनी के समान कैल्केरियाई प्लेट होती है जो कि सेंट्रल डिस्क की अपमुख सतह पर स्थित होती है. ये एक इंटर रेडियस पर दो समीपस्थ भुजाओं के आधारों के निकट स्थित रहती है और एक बायवियम द्विभुजिका का निर्माण करती है. इसकी सतह पर असंख्य महीन विकिरणित खांचे होती हैं जिनमें लगभग 250 छोटे छोटे पोर्स होते हैं और प्रत्येक पोर एक पोर कैनाल में खुलता है और पोर कैनाल जो होती है मैट्रीपोराइट के पदार्थ में ही परस्पर मिलकर अपेक्षाकृत बड़ी कलेक्टिंग कैनाल का निर्माण करती है और ये कलेक्टिंग कैनाल अंत में मैट्रीपोराइट के नीचे एक सैक के समान एम्पुला में खुलती है और एम्पुला जो होती है स्टोन कैनाल से जुड़ी रहती है. तो ये स्टोन कैनाल जो होती है मैट्रीपोराइट कैनाल भी कहते हैं, जो कि एस आकार की नली होती है जो कि मुख तल पर मुख के चारों ओर स्थित एक रिंग कैनाल में ओपन होती है. इसकी भित्ति जो होती है कैल्केरियाई वलयों द्वारा लेयर्ड होती है जिसमें इसका नाम जो होता है अश्मनाल रखा गया है. इसकी भित्ति में आंतरिक लेयर में एक लंबी कोशिकाएं होती हैं जिन पर की पश्माप या कशाप होते हैं जो जल को कैनाल के अंदर खींचते हैं. एक शिशु सागर तारे में अश्मनाल एक सरल नली की भांति होती है. जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है इनकी अवकाशिका में स्पष्ट रिज सर्पिल रूप से कुंडलित दो पटलिकाएं या लैमेली विकसित हो जाती है. तो अश्मनाल और अक्षीय अंग जो होते हैं, एक जो होते हैं सीलोमिक सैक अक्षीय कोटर में बंद रहते हैं. तीनों रचनाएं मिलकर एक्सियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हैं. तो ये एक चौड़े रिंग कैनाल क्या होती है, एक चौड़ी पंचभुजाकार नाल होती है जो कि ईसोफेगस के चारों ओर एक वलय बनाती है और इस पंचभुज के कोण अरीय होते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर टिडमैन बॉडी. टिडमैन की संरचनाएं जो होती हैं इन्हें हम रेसिमोस ग्लैंड्स भी कहते हैं. ये छोटे छोटे गोलीय पीताभ ग्लैंडुलर सैक होते हैं जो वलय नाल में भीतरी तल पर खुलते हैं. केवल जो होता है अश्मनाल जो होता है इनके वलय नाल में प्रवेश करने के स्थान को छोड़कर प्रत्येक त्रिज्या और अंतर त्रिज्या के बीच एक टिडमैन संरचना जो होती है, टिडमैन बॉडी जो होती है. इस प्रकार कुल टिडमैन की 9 रचनाएं पाई जाती हैं. टिडमैन की प्रत्येक रचना पेरिटोनियम से आबद्ध रहती है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू मसल्स फाइबर्स का बना एक स्ट्रोमा होता है. स्ट्रोमा में असंख्य विकिरणित ज्योतीय नलिकाएं होती हैं. इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता लगता है कि विकिरणित नलिकाओं की प्रत्येक कोशिका के जो होते हैं माइक्रोविलाई के समान प्रोसेस के मध्य में एक फ्लैजिलम पाया जाता है. टिडमैन की रचना का वास्तविक कार्य जो होता है अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि निस्यंदक युक्तियों की भांति
कुछ एंजाइम बनाने वाली रचनाओं की भांति और कुछ अन्य इन्हें भक्षाणु अमीबॉइड सेल का निर्माण करने वाली लिम्फ ग्लैंड की भांति इन्हें मानते हैं और इनसे बनी अमीबॉइड सेल्स जो होती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम में भेजी जाती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर पोलियन वेसिकल्स। तो पोलियन वेसिकल्स या पोलियन आशय की बात करें तो ये नखाकार पतली भित्ति वाले कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील ब्लैडर होते हैं जो कि अंतर्त्रिज्याओं पर स्थित रहते हैं और वलय नाल में उसके बाहरी तल पर खुलते हैं। अधिकांश जो होते हैं सागर तारे में पाए जाते हैं। विभिन्न जातियों में इनकी संख्या प्रत्येक अंतर्त्रिज्या में 1 से 4 तक पाई जाती है। ये जो होते हैं जल को संचित रहता है इनमें। इस प्रकार ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम में दबाव को नियमित रखने में सहायक होते हैं। इनका एस्टीरॉयडी और इकाइनोएस्टीरॉयडी कुलों में अभाव होता है। Now we will discuss what are tube feeds, नालपाद। तो प्रत्येक स्टारफिश जो होता है इसकी प्रत्येक भुजा में नालपादों की 2 दोहरी पंक्तियां होती हैं जो कि अल्टरनेट रूप से स्थित लंबी और छोटी नालों की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित एक दोहरी पंक्ति पाई जाती है। प्रत्येक ट्यूब फीड जो होती है एक पतली भित्ति वाली बंद नली की भांति होती है। 2 आसन्न विधि अस्तिकाओं के बीच स्थित रिक्त स्थान जिसे हम एम्बुलेक्रल पोर या विधि रंध्र कहते हैं से होकर बाहर निकलती है। प्रत्येक ट्यूब फीड में 3 भाग होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं एम्बुलेक्रल ऑसिकल के ऊपर स्थित एवं गुहा जो होती है इसके भीतरी उभरती हुई एक गोलाकार कोश के समान जो होती है एम्पुला और विधि खांच से होकर फैला हुआ नली के आकार का एक मध्यवर्ती पोडियम होता है। पोडियम के निचले सिरे पर प्याले के समान सक्कर होता है। तो ट्यूब फीड की भित्ति जो होती है जो कि दृढ़ अनुदैर्ध्य पेशियां होती हैं। इसके अतिरिक्त तुम्बिकाओं की भित्ति में सर्कुलर पेशियां होती हैं और पादपों की भित्ति में अप्रत्यास्थ कनेक्टिव टिश्यू के वलय पाए जाते हैं। इनके फंक्शंस की बात करें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का सबसे विचित्र और रोचक कार्य जो होता है द्रव चलित दाब विधि द्वारा इधर उधर गमन करने की क्रिया में सहायक होता है। ट्यूब फीड की भित्ति नालपादें जो होती है इनकी पतली भित्तियां श्वसन क्रिया में गैसों के एक्सचेंज का कार्य कर सकती हैं। शरीर को आधार तल पर स्थिर रखने में और भोजन को पकड़ने और रोके रखने में ट्यूब फीड जो होती हैं वो सहायक होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिव 2 फंक्शंस ऑफ द वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो होते हैं जो कि फर्स्ट फंक्शन जो होता है मुख्य फंक्शन जो होता है लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और दूसरा ओरिजिनल फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाज फीडिंग नॉट लोकोमोशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर सीलोमोसाइट्स। तो स्टारफिश की जो शरीर की कैविटी एक वास्तविक और विस्तृत गुहा जिसे हम एंट्रोसील कहते हैं। इसका एक बड़ा भाग सेंट्रल टिस्क और भुजाओं में जो होता है पेरीविस्ट्रल सीलोम की भांति शरीर भित्ति और अंतरंग अंगों के बीच फैला हुआ रहता है। पश्माभित घनाकार कोशिकाओं की बनी सीलोमिक एपिथीलियम शरीर भित्ति और अंतरांगों की आश्रित रहती है। इनमें पेरीविस्ट्रल कैविटी के अलावा इसमें कुछ अन्य सीमित जो होते हैं गुहीय अवकाश या कक्ष जिसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्सियल साइनस पेरीहीमल कैनाल साइनसेस और जेनाइटल साइनसेस पाए जाते हैं। सीलोमिक एपिथेलियम जो कि एक रंगहीन सीलोमिक फ्लूइड का स्राव करती है जो कि सीलोमिक अवकाशों में भरा रहता है। सीलोमिक फ्लूइड का संगठन सागर जल के समान होता है। इससे कुछ कम क्षारीय होता है जिसमें कि फैगोसाइटिक भक्षी जो होती है अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं अमीबोसाइट्स या सीलेमोसाइट्स जो कि सीलोमिक एपिथेलियल सेल से बडिंग द्वारा बनती हैं।
वास्तविक जो होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की अनुपस्थिति में सीलोम जो होता है तरल तथा सीलोमिक एपिथेलियम में सीलिया की क्रिया द्वारा निरंतर संचालित रहता है। शरीर की विभिन्न भागों के बीच पदार्थों का परिवहन करता रहता है। आहार नाल की जो होती है पाइलोरिक अंधनाल या जिसे कहते हैं पाइलोरिक सीका से भोजन तत्वों का अन्य भागों में ले जाया जाता है। चर्मीय क्लोमों से ऑक्सीजन विभिन्न भागों को ले जाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वापस लाई जाती हैं। कुछ जो होता है सीलोमोसाइट्स में श्वसन वर्णक भी पाए जाते हैं। फैगोसाइटिक सीलोमिक एक्सक्रीटरी और बाहरी पदार्थों का भक्षण करके चर्मीय क्लोमों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो सीलोमोसाइट्स आर सेल that engulf and transport waste particles within the body. अब हम बात करेंगे नेम क्लासेस ऑफ इकाइनोडर्मेट्स। तो इकाइनोडर्मेटा जो है फाइलम, इसके अंतर्गत डिफरेंट क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया गया है। क्राइनोइडिया, एस्टेरॉइडिया, ऑफियूरोइडिया, कॉन्सेंट्रीसाइक्लोइडिया, इकाइनोइडिया एंड फ्लोलोथ्रोइडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर पैडीसलेरी। पैडीसलेरी या जिसे हम कहते हैं वृंतपद। तो स्टारफिश की वृंतपद रचनाएं जो होती हैं अति छोटी श्वेताभ जबड़े के समान होती हैं। शरीर के दोनों सतहों पर शूलों के साथ पाई जाती हैं। सवृंत या अवृंत हो सकती हैं। एस्टेरियाज में केवल सवृंत प्रकार की पाई जाती हैं। इनमें प्रत्येक में एक छोटा मांसल चलायमान वृंत होता है, जिसके ऊपर परस्पर जुड़े दो कैल्केरियाई ब्लेड या वॉल्व होते हैं, जो एक तीसरी कैल्केरियाई आधारी या बेसल पट्टिका जिसे कहते हैं बेसिलर पीस के साथ जुड़ी रहती है। इस प्रकार तीन कैल्केरियाई प्लेट वाले पैडीसलेरियाई जो होते हैं, जिन्हें हम फॉर्सिपुलेट कहलाते हैं। दोनों कपाटियों के सम्मुख तल जो होते हैं दांतेदार होते हैं। दोनों कपाटियां एक जोड़ी जो होती है एबडक्टर और दो जोड़ी जो होती है एडक्टर मसल्स द्वारा खुलते और बंद होते हैं। एस्टेरियाज में कपाटियों की स्थिति के अनुसार दो प्रकार के वृंतपद पाए जाते हैं। एक होता है स्ट्रेट टाइप। इनमें वृंतपदों के वॉल्व जो होते हैं सीधे होते हैं, परस्पर मिलते समय अपनी संपूर्ण लंबाई में मिल जाते हैं। दूसरा जो होता है क्रॉस टाइप। तो इनमें वृंत जो होते हैं पदों में दोनों वॉल्व एक कैंची की भुजाओं की भांति एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इनमें से सीधी प्रकार के वॉल्व अधिकतर त्वचीय क्लोमों के बीच पाए जाते हैं, जबकि क्रॉसित प्रकार के वॉल्व शूलों के आधार पर गुच्छे में पाए जाते हैं। तो ये वृंत पद सागर तारे या जिसे हम कहते हैं सी स्टार के शरीर की सतह पर जमे मलबे तथा छोटे छोटे जीवों जैसे लार्वा को पकड़ने, शरीर की सतह से हटाने में सहायता करते हैं। डर्मल क्लोम जो होते हैं, नाल पात जो होते हैं, ट्यूब फीट को ढककर श्वसन क्रिया में बाधक होते हैं। कुछ स्टारफिश जो होते हैं, इनमें वृंतपद जो होते हैं छोटे शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो पैडीसलेरी जो होते हैं क्लीन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेस may be attached on a movable spine. तो इनका फंक्शन की बात करें तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल डिफेंस बाय पिंचिंग एंड पॉइजनिंग प्रेडेटर, ऑल्सो एंटी फॉलिंग, कीप सरफेस क्लीन बाय पिंचिंग एनी larvae or algal spore that try to settle on body surface. Now we will discuss what is stepping motion. Tubefits of sea star move in a stepping motion. Sea star moves by alternate extension, attachment and contraction of tube fit. तो stepping motion जो होता है वो sea star में पाया जाता है। What are dermal branchiae? Thin folds of the body wall
extend between ossicles. It is called dermal branchiae. It is involved in gas exchange. तो dermal branchiae जो है वो gaseous exchange में help करती है. Now we discuss what are spawning pheromones. So these pheromones induce the other sea star to spawn. Name different developmental stages of sea star, that is Bipinnaria larva, Branchiolaria larva and juvenile sea star. What are superficial ossicle? Superficial ossicle originate on the arboreal surface. They cover the lateral and oral surface of each arm. Now, what are bursae? The bursae are membranous sacs. They invaginate to form the oral surface of the central disc. What is Aristotle lantern? तो इकाइनस जो होता है इसके मुख के चारों ओर से घेरे हुए 5 दांत का एक जो होता है इसमें मैस्टिकेटरी एपरेटस से जुड़े जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं चर्वणक उपकरण. तो इस उपकरण की आकृति जो होती है प्राचीन काल की यूनानी जलियान लालटेन से मिलती जुलती होने के कारण इसका नाम जो होता है खोजकर्ता के नाम पर एरिस्टोटल लैंटर्न रखा गया. ये जो होता है शरीर चोल के अंदर मुख से कुछ उभरी हुई स्थापित रहती है. ये 5 बड़ी बड़ी कैलकेरियाई प्लेटों की बनी होती है जिन्हें हम कहते हैं पिरामिड या एल्विलाई. ये ट्रांसवर्स मसल्स रेशों द्वारा अरी रूप से अरेंज होती हैं. प्रत्येक पिरामिड के अंदर तल के साथ एक लंबी कैलकेरियाई पट्टी होती है. इस पट्टी का ऊपरी सिरा एक जो होता है डेंटल सैक में बंद रहता है. नीचे का मुख सिरा एक कठोर दांत की भांति उभरा हुआ होता है. कुछ विशेष जो होते हैं प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स के द्वारा ये उपकरण आंशिक रूप से मुख से बाहर और अंदर खींचा जा सकता है. अन्य पेशियां जो होती हैं इन दांतों के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण करती है. सर्चिन द्वारा इस उपकरण का प्रयोग जो होता है फीडिंग क्रिया में होता है, अशन विधि में होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रिपैंग. द बॉइल्ड एंड ड्राइड बॉडी वॉल ऑफ सी कुकम्बर इज कॉल्ड ट्रिपैंग इन एशियन कंट्रीज. इट मे बी ईटन और इट इज एडेड टू सूप्स फॉर फ्लेवर एंड सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो ये बेसिकली जो होता है प्रोटीन का सोर्स होता है और फ्लेवर के लिए सूप में ऐड किया जाता है. तो स्टूडेंट्स आज हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट की सेकेंड पेपर हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो है इकाइनोडर्मेटा के बारे में जनरल क्वेश्चन डिस्कस किए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.